सफाई मित्रों की सुरक्षा। क्या, क्यों और कैसे हमारे सफाई मित्र नगरीय क्षेत्रों को साफ एवं स्वच्छ बनाए रखने में सफाई मित्रों का योगदान महत्वपूर्ण है। ये प्रतिदिन शहरों के वार्डों, बाजारों, सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ धार्मिक और पर्यटन स्थल पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते तैनात हो जाते हैं। इन क्षेत्रों में झाड़ू लगाना, कचरा संग्रहण, नाले नालियों की सफाई, सार्वजनिक शौचालयों की सफाई, सीवर एवं सेप्टिक टैंकों की सफाई, ये सब करते हैं। बाजार क्षेत्र में 2 बार और रहवासी क्षेत्रों में 1 बार नियमित झाड़ू लगाते हैं। ये रोज घरों और दुकानों से कचरा एकत्रित करते हुए सूखा और गीला कचरा, घरेलू रासायनिक कचरा और सैनिटरी कचरा आदि के संपर्क में आते हैं। ये इनकी दिनचर्या में शामिल है। इस कचरे में संक्रमण और कीटाणु हो जाते हैं जो सफाई मित्रों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। ये सफाई मित्रों के लिए हानिकारक है, लेकिन हमारे सफाई मित्र हर जगह अपनी जिम्मेदारी पूरे समर्पण भाव से निभाते हैं। सफाई के दौरान बीमारियों एवं संक्रमण से बचने के लिए, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हमारे सफाई मित्रों को घर घर से कचरा एकत्रित करते समय विशेष सुरक्षा रखना और सेफ्टी किट पहनना जरूरी है। सफाई कार्यों के दौरान अगर सफाई मित्र अपने मास्क को कुछ इस तरह से लगाते हैं या हाथों में ग्लव्स नहीं पहनते हैं या पैरों में जूते नहीं पहनते हैं, ये गलत है। सफाई मित्र ध्यान रखें, उन्हें सही तरीके से मास्क लगाना है, ग्लव्स पहनना है, जूते पहनना जरूरी है। कचरा उठाने के साथ साथ सूखे और गीले कचरे का अलग अलग संग्रहण और परिवहन भी सुरक्षा उपायों के साथ किया जाना बहुत जरूरी है। जैसे कचरे वाहन को हर हाल में ढका हुआ होना चाहिए। कचरा गाड़ी सड़कों पर सावधानी से चलाना चाहिए। कचरा गाड़ी में भरे हुए कचरे को अलग अलग खाली करना जरूरी होता है। किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें और ध्यान रखें कचरा जमीन पर खाली ना किया जाए। सफाई मित्रों को सावधानी से काम करने की जरूरत है। ध्यान रखें, यहाँ भी मास्क, जैकेट, ग्लव्स पहने रहना आवश्यक है। बिना सुरक्षा किट के सफाई मित्रों को प्रसंस्करण केंद्रों में कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का खास ख्याल प्रसंस्करण केंद्रों के प्रभारी को भी रखना चाहिए। हमारे सफाई मित्रों का सबसे पहले मैं पूरा ध्यान रखता हूँ किट पे है या नहीं है। किसी ने ग्लव्स नहीं पहने तो उसको ग्लव्स पहनाता हूँ। पहली बात तो ये है कि बिना किट के किसी को मैं काम नहीं करने देता हूँ, ना खुद करता हूँ ना करने देता हूँ। तो सफाई मित्र को पहले ध्यान रखते हुए कि ग्लव्स पहनो, जूते पहनो, हेलमेट लगाओ, मास्क लगाओ। इसके बाद मैं उनको काम पे ले जाता हूँ और सारी सुरक्षा से उनसे काम करवाता हूँ। हमारे सफाई मित्रों के लिए सीवर, सेप्टिक टैंक की सफाई किसी चुनौती से कम नहीं होती। इस तरह की जोखिमपूर्ण सफाई में और भी सावधानी बरतने की जरूरत है। ध्यान रखें कि सुरक्षा किट के बगैर सफाई कार्य शुरू न करें। ये किट सभी नगरीय निकायों में उपलब्ध है। इस किट में मास्क, हैंड ग्लव्स, जूते आदि शामिल रहते हैं। जब 9 बजे ड्यूटी आता हूँ तो दस्ताना लगाता हूँ और ये मास्क लगाता हूँ। वहाँ पर भी काम जब तक रहता हूँ तो मैं अपना सेफ्टी लगा रखता हूँ करके सुरक्षा करने के लिए। अपना इधर दिखती हूँ तो गंदगी नहीं फैलाने देता हूँ और गंदगी भी देख भी नहीं सकता हूँ कि जब झाड़ू लगा के सारे क्लियर करके रखता पानी में। सेप्टिक टैंक की सफाई के बाद मानव मल को बंद वाहन अथवा मैला टैंक द्वारा फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचाया जाता है, जहां सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए उसे खाली किया जाता है। मानव मल यानी कि स्लज को खाली करते समय भी सफाई मित्रों को दस्ताने, बूट, मास्क, कैप को पहना हुआ होना चाहिए। सफाई मित्र हमेशा इस बात को याद रखें, सीवर, सेप्टिक टैंक की सफाई आदि कार्य करते समय असावधानी उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। कई सारे इन्फेक्शंस होते हैं जिनका सामना वो करते हैं, और जब गंदगी साफ करते हैं या नालियों की सफाई करते हैं, सीवेज की सफाई करते हैं, तो कई तरह की गैसेस से एक्सपोजर होता है उनका। तो टॉक्सिक गैसेस से एक्सपोजर के कारण भी कई बीमारियां होती है। कई तरह के कीटाणु होते हैं जिनसे संपर्क होता है। हमारा मलमूत्र जो है वो सीवेज में जाता है, उसकी जब सफाई होती है तो कई आंतों के जो कीटाणु होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, जैसे टाइफाइड है, पीलिया है, जैसे कई तरह की और बीमारियां हैं। तो मास्क लगाना, अपने हाथों में दस्ताने पहनना, पीपी किट पहनना, प्रॉपर अपना प्रोटेक्शन लेकर और सीवेज टैंक में उतरना, इनको
हमें गाइडेंस देना की ज़रूरत है कि आप अपने आप को बीमारियों से बचाएं, अपनी जान से न खेलें। सेफ्टी किट हमारा सुरक्षा कवच है। इसे काम करते समय उचित प्रकार से पहनना जरूरी है। इस किट का रखरखाव भी जरूरी है। कार्य पूर्ण करने के बाद सुरक्षात्मक किट सावधानी से उतारना चाहिए। हाथों और पैरों को अच्छे से साबुन से धोना आवश्यक है ताकि कीटाणुओं से आपकी सुरक्षा हो सके। सफाई मित्रों को कचरा वाहन को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। सफाई एक ऐसा काम है जिसमें नागरिकों की भूमिका भी अहम है। अगर आप अपने काम को सुरक्षा उपायों के साथ करेंगे तो इसका संदेश नागरिकों में भी अच्छा जाएगा और वे भी आपका सहयोग करने के लिए प्रेरित होंगे। सफाई मित्र नागरिकों को भी अपने काम के प्रति जागरूक कर सकते हैं। वे काम के दौरान नागरिकों को गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करके देना, होम कंपोस्टिंग करने, हर 3 साल में सेप्टिक टैंक खाली कराने, सार्वजनिक डस्टबिन का उपयोग करने, पॉलिथीन को उपयोग न करने, नालियों में कचरा न डालने, सुरक्षा उपायों के साथ सेप्टिक टैंक, सीवर की साफ सफाई आदि के प्रति भी जागरूक कर सकते हैं। निकाय द्वारा नागरिकों को टोल फ्री नंबर 14420 उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से इस संबंध में शिकायत या फीडबैक दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश में इस नंबर को सीएम हेल्पलाइन नंबर के साथ भी जोड़ा जा चुका है, जिसकी शिकायतें समाधान की निगरानी उच्च स्तर से की जाती है। नागरिकों के सहयोग से हम सफाई मित्रों के बहुमूल्य जीवन की रक्षा करने में सफल होंगे। सरकार हमारे सफाई मित्रों की सुरक्षा और कल्याण के प्रति गंभीर है। अतः सफाई मित्रों के लिए भी आवश्यक है कि वे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सफाई के दौरान सुरक्षा उपायों का पालन करें। हमारी पूरी कोशिश रहती है हमारे सफाई मित्र रहे सुरक्षित और स्वस्थ। एक कदम स्वच्छता की ओर।